हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की मदद से कैसे जिप फाइल और WinRAR फाइल क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, RAR फाइल कैसे क्रिएट करते हैं या फिर जिप फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको सिंपली एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है WinRAR, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली वेबसाइट पर पहुंच के इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आखिर वो सॉफ्टवेयर किस तरह का है और कैसे उसको डाउनलोड करना है। साथ ही उससे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर हम RAR जो फाइल होती है या फिर जिप फाइल होती है उनका यूज क्यों करते हैं। देखिए, जिप फाइल हम तब क्रिएट करते हैं जब हमारे पास में काफी छोटी छोटी फाइल्स होती हैं और काफी संख्या में हमारे पास फाइल्स होती हैं और उनको हमें कंप्रेस करके कहीं एक जगह पर रखना होता है। ठीक है, तो तब हम इसका यूज करते हैं। पहला नंबर होगा कंप्रेस करने का। जब हमें किसी फाइल के साइज को कंप्रेस करना हो, छोटा करना हो, तो हम इसका यूज करते हैं। आखिर हम छोटा क्यों करते हैं? जैसे मान लीजिए मेरे पास में 500 MB की फाइल है और मुझे ईमेल करनी है कहीं पर, और तो उसको मैं कंप्रेस कर लूंगा। जिप जो हमारा ये WinR का प्रोग्राम होता है, ये जिप फाइल में जब किसी फाइल को कंप्रेस करता है, कन्वर्ट करता है, तो उसको कंप्रेस भी करता है। कंप्रेस कर देता है लगभग 200 MB, 50 MB, 100 MB तक, काफी मतलब ये 50% तक भी इसको कंप्रेस कर देता है। पहला काम तो इसका होता है कंप्रेस करने का, और दूसरा काम होता है बहुत सी फाइल्स को एक जगह कंबाइन करके एज ए फाइल ट्रीट करने का। देखिए, अगर मैं बात करूं कि मुझे एक ईमेल करनी है जिसमें 1000 इमेजेस हैं, 1000 इमेजेस मुझे ईमेल करनी है, तो मुझे एक एक इमेज को सिलेक्ट करना होगा। तो उस केस में मेरा काफी टाइम लग जाएगा। उस केस में मैं जिप फाइल या RAR फाइल का यूज कर सकता हूँ। इससे फायदा ये होगा कि उन 1000 इमेजेस को ये एक जगह कंबाइन करके एज ए फाइल, क्योंकि जो जिप फाइल होती है वो फोल्डर नहीं होता, जिप फाइल होती है, एक फाइल की तरह ट्रीट करता है। वहां पे ये सभी इमेजेस को एक जगह कंबाइन कर लेगा। पहला काम तो ये हो जाएगा, और दूसरा ये होगा कि कंप्रेस भी कर देगा। अगर 1000 इमेज आपकी 1 GB की है, तो ये लगभग 200-300 MB में इसको कर देगा। तो आपका फायदा होता है, आपका डाटा भी कंज्यूम कम होता है, आपके जो सिस्टम की जो स्टोरेज है, जो लोग आपकी मेमोरी है, वो भी कम कंज्यूम होती है। तो इसका बहुत ही फायदा है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करेंगे और कैसे हम RAR फाइल और जिप फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं, और ये आप देखिए, ये है WinRAR का सॉफ्टवेयर जो बहुत ही पॉपुलर है। और ऐसा नहीं है कि केवल एक यही सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप जिप फाइल या RAR फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, विन जिप भी है। ठीक है, बहुत से सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये बहुत पॉपुलर है। और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ देखिए डाउनलोड WinR का एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे क्लिक करके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करिए और आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके इस पेज पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैंने इसको पहले से अपने पीसी में इंस्टॉल किया हुआ है। इसका सेटअप आप डाउनलोड करेंगे और राइट क्लिक करके उसको रन करेंगे, और आपका जो ये सॉफ्टवेयर है आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आखिर इसका यूज कैसे करना है। देखिए, एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस ली हुई हैं, कुछ मेरे पास में फाइल्स हैं और कुछ ही हैं। अब मान लीजिए मेरे पास में वीडियो भी है, इमेज भी है, टेक्स्ट फाइल है, एक्सेल की फाइल है। आपके पास में मल्टीपल फॉर्मेट्स की फाइल है, या फिर बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं जिनके साइज बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन संख्या बहुत ज्यादा है, और आप उनको एक बार में ईमेल करना चाहते हैं या फिर किसी अदर सोर्स से उसको सेंड करना चाहते हैं, तो उस केस में आप इन सभी को एज ए जिप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको इन सभी को सिलेक्ट करके और इनकी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, कितने MB का ये डाटा है। राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी देखता हूँ, 16 MB का ये मेरा सभी इमेजेस या सभी फाइल्स हैं। और राइट क्लिक करके आपको राइट क्लिक करना है, और आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ऐड टू आर्चिव। ठीक है, ये तभी आएगा जब आप WinR का सॉफ्टवेयर जो है वो उसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करूंगा तो आप इसकी फॉर्मेट देख सकते हैं, RAR4 और जिप। मान लीजिए आपको जिप क्रिएट करनी है, तो इसके ऊपर क्लिक करिए। अगर आपको पासवर्ड लगाना तो आप पासवर्ड भी यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके लिए इसके ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और पासवर्ड पे ये रहा। ठीक है, सेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपको पासवर्ड लगाना है जिप फाइल पर तो आप लगा सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जिप फाइल पर पासवर्ड भी रहता है, तो आप भी लगा सकते हैं। अभी देखिए, फाइल का नाम क्या देना है, तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी दे देता हूँ, म्यूजिक। ओके, म्यूजिक। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कंप्रेस मेथड, आप कितना कंप्रेस करना चाहते हैं। मैं बेस्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। ये देखिए, मेरी सभी इमेजेस जो थी वो यहाँ पे आ गई। अब इसका साइज आप देख सकते हैं, इसने साइज काफी 1 MB ही ओनली इसने कम किया, क्योंकि काफी कम साइज था, ज्यादा साइज नहीं था, इसलिए इसने 1 MB 2 MB तक कंप्रेस कर दिया है। तो ये तो हो गया जिप फोल्डर क्रिएट करना। हम इसको डिलीट कर लेते हैं। इसी तरह से आपको RAR फोल्डर भी RAR फाइल क्रिएट करने होते हैं। आखिर ये जिप फोल्डर नहीं होता, जिप फाइल होती है। ओके, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और अब की बार मुझे ये RAR मुझे
बनानी है और उसके बाद मैं इसको फास्ट और उसके बाद मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने अब की बार जो फाइल का नाम चेंज नहीं किया, वो जो का तो है। तो देखिए ये मैंने RAR फाइल क्रिएट कर दी। तो इस तरीके से आप अपनी मल्टीपल फाइल्स को एक फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं जिप फाइल की मदद से या फिर RAR फाइल की मदद से। कैसे क्रिएट करना है मैंने आपको बता दिया है। आई होप सभी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें जरूर बताइएगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, लिंक पर क्लिक करिए, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। और आपको अगर कंप्रेस करनी है अपनी इमेजेस या अपनी फाइल्स को तो आप कंप्रेस भी कर सकते हैं। एज ए सभी फाइल को आपको एज ए जिप फाइल कन्वर्ट करना तो आप वो भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आप तक पहुंचता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।